दोस्तों, इंडिया एलपीजी शॉर्टेज इज रियल एंड स्कैरी व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट इट। जब हम सोचते रहते हैं कंटिन्यूअस कब सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई साहब, खाना बनाना बंद करना पड़ेगा क्या? सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे कुकिंग होगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं, और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सोसाइटी के उस पर डिस्कस होते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कॉमन क्वेश्चन क्या है कि क्या एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, या फिर ये सिचुएशन नॉर्मल कब होगी यार? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्या ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, हमें लेना चाहिए? अरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में उठते हैं, जो डिस्कस होते हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि जो इंडिया का एलपीजी क्राइसिस है इज बिकमिंग रियल। ये सच है कि कुछ क्राइसिस तो है, शॉर्टेज तो है, क्योंकि जो इंडिया का एलपीजी यूज है वो लगभग हम इंपोर्ट करते हैं 80 to 90% है, 80 to 85% रफली अगर हम बात करें तो। ठीक है, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफी कम है। हम टोटल जो यूज करते हैं उसका 80 to 85% हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्री, जिसमें से 40 से 45% तक सिर्फ हम कतर से एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको तो पता ही है कि कतर की रिफाइनरी बंद हो गई है, और रिफाइनरी खाली बहुत हैवली अफेक्टेड है जब से इजराइल यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है। और इसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो कारण है कि ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को क्लोज किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, वहां से सप्लाई एकदम डिसरप्ट हो गई। और पूरे वर्ल्ड में इस क्राइसिस को फेस किया जा रहा है। ओनली इंडिया नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इस क्राइसिस को, इस शॉर्टेज को फेस किया जा रहा है, क्योंकि इससे पाना बंद हो गए हैं, वहां पर ब्लास्ट हो रहा है। बहुत सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, सिचुएशन सच में खराब है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, और मेजर कंट्री जिससे अफेक्टेड है, जो सप्लाई देती थी, स्टेट ऑफ हर्मुज बंद होने से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है उसका लगभग 90% स्टेट ऑफ हर्मुज से होके निकलता है। तो इसलिए इंडिया की जो एलपीजी सप्लाई वो डिस्टर्ब तो हुई है, बट अभी हम उतनी शॉर्टेज में नहीं है कि हम पैनिक हो जाएं कि हम क्या करें, अब क्या ना करें। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत सारी चीजें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मेजर क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? तो गवर्नमेंट बहुत सारे कदम इस दिशा में उठा रही है ताकि हम इस शॉर्टेज को जल्दी से जल्दी कम कर पाए और सप्लाई को रेगुलराइज कर पाए। जैसे कि अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले कि 2 शिप जो एलपीजी के हैं, लगभग 80,000 टन जिसमें एलपीजी गैस है, वो स्टेट ऑफ हर्मुज से हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से बात करके सेफली वहां से पास कराए हैं। अब क्या ये आने से हमारा जो शॉर्टेज है वो पूरा हो जाएगा? इसका आंसर है नो, क्योंकि वो इमीडिएटली नहीं आने वाले। कोई भी शिप को वहां से आने के लिए इतनी डिस्टेंस है कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो हाँ, लेकिन ये हमारी जो सप्लाई है, आगे की जो रिक्वायरमेंट है, उसको कंटिन्यू जरूर करेगा। तो हमारा जो एक क्राइसिस जनरेट होने वाला था उससे शायद हम बच पाएंगे। हाँ, अगर हम इसका जुडिशियली यूज करेंगे तो वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे करना है इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो कॉमर्शियल यूज वाले हैं, जो एलपीजी को एज ए कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते थे, उनको बोलना है कि आप पाइपलाइन को यूज करो यार, सिलेंडर की यूज मत करो। सिलेंडर हमारे जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जो कुकिंग गैस में मोस्टली यूज होती है, हम उनके लिए उसको रेगुलराइज करेंगे। आप पाइपलाइन यूज करो, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज नहीं है, वहां पर हमारे पास सफिशिएंट गैस अवेलेबल है, आप उनको यूज करो। तो एक तो ये मेजर लिया जा रहा है। और जो थर्ड है, जो मेजर स्टेप है कि सेक्टर वाइज, प्रायोरिटी वाइज गैस का लोकेशन हो रहा है। जैसे कि होटल्स को कितना देना है, स्कूल्स को देना है, जो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है सभी स्टेट को कि जितने भी एसेंशियल सेक्टर हैं, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे हॉस्पिटल हो, उनको हमारी जो सप्लाई है डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, उन्हें सफिशिएंट मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिलनी चाहिए। और उसमें होटल्स भी वो इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि ये ना रहे कि यार ये आ रहा था कि होटल्स जाएंगे तो क्या खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक बहुत सारे सवाल। तो ये सवाल यहाँ पे नलीफाई हो जाता है, खाना मिलता रहेगा, होटल की चेन कंटिन्यू रहेगी। और जो नो या तो जीरो है
या लिमिटेड अलोकेशन है इंडस्ट्रीज के लिए, खासतौर से जैसे पावर इंडस्ट्रीज है, गैस से जो प्लांट चलते थे उनको तो जीरो अलोकेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको लिमिटेड अलोकेशन कर रहे हैं। बट इससे एक इम्पैक्ट इनिशिएट हो रहा है कि रेगुलाइज तो करना ही पड़ेगा गैस को। गैस इतनी मात्रा में तो नहीं है अभी, जो क्राइसिस चला गैस आ नहीं पा रही, ये रियल है, ये प्रॉब्लम है सरकार के सामने भी और पूरे देश के सामने, तो उसको रेगुलाइज तो करना पड़ेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो खासतौर से पैकिंग मटेरियल बनाती थी, उनका जो गैस का यूज होता था, उसका रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से पैकिंग मटेरियल में भी काफी कमी आई है मैन्युफैक्चरिंग में। तो उससे क्या होगा, जो मिल्क की सप्लाई है वो डिसरप्ट हो रही है पैकिंग मटेरियल ना होने की वजह से, या होटल्स का डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज कम करने की वजह से बहुत सारे मिल्क को डिस्पोज किया गया है, क्योंकि वो खराब हो गया था, डेयरी प्रोडक्ट को डिस्पोज किया गया है। तो एक ये प्रॉब्लम हो रही है कि मिल्क सप्लाई सीरियसली अफेक्ट हो सकती है, ये हमें देखना होगा। और जो एक और स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको लगभग 30% से ज्यादा तक बढ़ा दिया गया है, ताकि इस क्राइसिस को हम जल्दी से जल्दी नॉर्मल कर पाए और इस क्राइसिस स्कैरी ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले रही है। नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ब्रीफली जो कर रही है वो कर रही है, बट एज अ सिटीजन क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलाइज कर रही है उस गैस को, जो एलपीजी को भेजा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उस डिस्ट्रीब्यूटर की और आसपास की सोसाइटी की, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो गैस सिलेंडर है वो एंड यूजर तक पहुंचे, जिसकी जरूरत है, जिसकी बुकिंग है, जिसको रिक्वायर्ड है, जो कनेक्शन होल्डर है उन्हें ही पहुंचे, ना कि वो कोई स्टोर करके रख ले और वो सिलेंडर के सारे हमें ब्लैक में मिलते दिखे। अभी आपको पता है दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो गया, जिसका रेट 1500 से 2500 तक चल रहा है। समटाइम तो मैंने कुछ सुना था कहीं नहीं, आज 5000 तक जाएगा। तो ऐसे ही सब गपशप स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, लोगों को पैनिक करना स्टार्ट कर दिया गया। तो डीलर्स से तो यही रिक्वेस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि भैया जो सिलेंडर आपको मिल रहे हैं आप उनको एंड यूजर तक दो, जो आपके लाइसेंस वाले हैं उनको ही सिलेंडर दो। आप बल्क में ऐसे सिर्फ पैसे के लिए, कुछ पैसे के लिए मत करो, क्योंकि क्राइसिस है, ये वॉर है जो चल रहा है। हमें एज अ कंट्री इसको साथ में फेस करना चाहिए, ताकि सिचुएशन स्कैरी ना हो और हम एज अ कंट्री इसको जीत पाए, इससे निकल पाए। बहुत जरूरी है। क्या आपके, अब मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके शहर में क्या ब्लैक सिलेंडर मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसका क्या रेट चल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको रोकने के लिए हम एज अ सोसाइटी क्या कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इन्फॉर्म करें जब ऐसा हो रहा हो, तो ताकि इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इसको बढ़ावा नहीं देना है यार, सिलेंडर को ब्लैक में खरीदना ही नहीं है, ताकि ये चीज रुके, यहीं पर रुके। ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए हमें अपने देश की पूरी सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, अभी बीच में सुनने में आ रहा था, मैंने भी देखा था इवन कि जो हमारे जो बुकिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ऐप के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो जिसके थ्रू बुक करते थे, जो बुकिंग का मोबाइल फोन होता था, वो बंद कर दिया गया है। बट मैंने अभी आज ही सिलेंडर बुक किया है अपने, तो सिलेंडर खाली हो गया था, बट आराम से मेरा बुक हुआ है, वो ऐप फिर से खुल गया है। तो सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, क्राइसिस हो रहा है। और जहां पर भी अगर कोई बुकिंग नंबर नहीं ले रहा है तो उन डीलर्स को भी अप्रोच करिए, आप उनको बताइए कि आप बुकिंग लो, वेटिंग दो। अगर वेटिंग नंबर है तो आप वेटिंग नंबर अलोकेट करो, बट बुकिंग हमारी एक्सेप्ट करो आप, ताकि ये चीजें सब। और यही डीलर्स को करना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि आप बुकिंग लो और सबको एक वेटिंग नंबर दो, और ब्लैक में बिल्कुल भी किसी को भी अलाउ मत करो। ये बहुत जरूरी है इस समस्या से निकलने के लिए। अब अगर और हम बात करें कि जैसे कि अगर हम जुडिशियली इसको यूज करेंगे तो हम इस समस्या से जरूर निकल सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल है हर जगह, तो जहां तक हो सकता है आप ये मेजर्स लें, जैसे कि यूज ऑफ इंडक्शन हीटर, इसका बढ़ा सकते हैं आप, यूज बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें हैं जो रोटी को छोड़ के सब कुछ इंडक्शन हीटर में बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो रोटी भी पका लेते हैं, पराठे बढ़िया सीखते हैं। तो इंडक्शन का यूज बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका सिलेंडर की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और जो राइस कुकर, इलेक्ट्रिक राइस कुकर, उसको यूज करिए, वो आपका कम से कम एक पार्ट जो है वो सेव कर देगा। ठीक है, इंडक्शन पे आपकी दाल वाल सब्जी वब्जी सब बन जाएगी, और सब्जी को आप कुकर में ही बनाइए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी, और गैस को बना रहे हैं तो गैस भी कम लगेगी। तो ये सब हम जो है मेजर्स ले सकते हैं अपने घर में। और
से नो टू ब्लैक सिलेंडर, से नो टू ब्लैक सिलेंडर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये बढ़ावा इसको मिलेगा। लोग कुछ पैसे कमाने के चक्कर में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इस पूरी सप्लाई चेन को। बात सिर्फ ऐसी है कि पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है कि पैनिक हो और हम ब्लैक सिलेंडर परचेज करें, ये बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे एफर्ट्स कर रही है इस सप्लाई को नॉर्मल करने के लिए। ऑयल में कोई क्राइसिस हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक गैस की समस्या है, हम उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि हमारे रिलेशंस ज्यादातर कंट्रीज के साथ ठीक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिकली एक्टिव है, सब बेस्ट ट्राई कर रही है। ये तो इस समस्या के बारे में तो नहीं था। तो इस वीडियो आपके थॉट क्या है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आपके यहाँ ब्लैक सिलेंडर क्या मिल रहा है, उसका रेट क्या चल रहा है, उसको रिपोर्ट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को रिपोर्ट करूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में। जाने से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।